दरवाजा बंद करो ना, जाके खिड़की बंद करो, जाओ। अभी की अभी रुक जाइए, बहुत तेज तूफान चल रहा है। तूफान रुक जाए उसके बाद चले जाइएगा। ये लोग भी ना कोई काम ठीक से नहीं करते। हे भगवान, घर पर तो बिजली गिर रही है। विनायक! विनायक! मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? दीदी, ये हो क्या रहा है? देविका! एमडी, देविका! एमडी, दीपक! राज! सर, दीदी! साहब जी, आराधना! उठो। लगी तो नहीं ना? तुम ठीक हो? आराधना, तुम्हें तो चोट लग गई है और खून भी बह रहा है। ये बड़ा फर्स्ट एड बॉक्स। ये एक सेकंड। देविका, तुम्हें इतनी खास चोट नहीं लगी है? अरे आराधना को दे देते हैं। उसका खून भी निकल रहा है। देविका, तुम बाद में दवाई लगा लेना। ये लो। आराधना, कहाँ जा रही हो तुम? बाहर तूफान बहुत तेज है और ड्राइवर भी गाड़ी ठीक से नहीं चला पाएगा। माधव, अब बस भी करो ये पागलपन। दीदी, अगर इसे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे क्यों रोक रही हैं? अभी फिर से ना इस तूफान का बहाना लेके यहाँ रुक जाएगी। देविका, ये कोई बहाना नहीं है।
ये हकीकत है। जरा बाहर तो देखो, मौसम कितना बिगड़ता जा रहा है। जरा सी भी इंसानियत नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? ये मौसम घर से बाहर जाने का नहीं है। और यहाँ रुकने के लिए आराधना ये तूफान लेकर भी नहीं आई है, समझी तुम? मैं ये सब नहीं जानती, मुझे सिर्फ ये पता है कि अब इन दोनों का तलाक हो चुका है। एमडी ने खुद ये फैसला लिया है और इसे घर से बाहर निकाला है। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? जब भी किसी लड़की का डिवोर्स होता है उसे घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। क्या कहा तुमने? डिवोर्स यानी तलाक? ये हम क्या सुन रहे हैं माधव? तलाक? दादी आप और यहाँ? नहीं, मतलब हमारा मतलब है कि इस तूफान में आप यहाँ कैसे पहुँच गई? आप ठीक तो है ना? तुम्हें अगर हमारी तकलीफ की फिक्र होती ना मेनका, तो तुम ये तमाशा रोक देती। क्यों नहीं रोक पाई ये तमाशा? अरे एक दिन हम घर के बाहर क्या चले गए, तुम लोगों ने तो घर की सारी काया ही पलट कर रख दी। हमें तो जब माधव ने कहा कि वो पूजा के लिए नहीं आ सकता, तभी हम समझ गए कि घर में कोई बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है। हम तो आने वाले थे, लेकिन अगर बिना पूजा किए आते तो और बड़ा अपशकुन होता। देखो, अनर्थ होते होते रह गया, घर की छत गिर गई, फिर भी सब बच गए। एक दिन में तूने इतना सब कुछ कर दिया, इतना बड़ा फैसला ले लिया। मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? ये फैसला एक दिन में नहीं हुआ है दादी, और ऐसे फैसले एक दिन में लिए भी नहीं जाते हैं। जिन हालातों में हमारी शादी हुई है दादी, उसके बाद भी मैं इस रिश्ते को एक और मौका देने की पूरी कोशिश कर रहा था। मजबूरी में की गई शादी के बावजूद मैंने निभाने की कोशिश की, लेकिन ये लड़की उसके लायक ही नहीं। अरे आप तो जानती नहीं इसने क्या क्या किया है हमारे साथ। दामिनी की जान ले ली, हमारे परिवार को खत्म करने की कोशिश की है, सब कुछ तबाह करके रख दिया इसने। लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। इस रिश्ते में एक पल भी और रह नहीं पाऊंगा मैं। और अगर ये लड़की कुछ देर और रही ना, तो मैं नहीं बचूंगा, मेरा परिवार नहीं बचेगा। अरे मैं तो उसी दिन इसे निकालने वाला था इस घर से, लेकिन आपकी खातिर मैं रुक गया। ये बेमतलब का रिश्ता मैं और नहीं निभा पाऊंगा दादी। आप ही कहती है ना कि घर का मुखिया हूं मैं, और खुद से पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। तो जो फैसला मैं ले रहा हूं दादी, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, इस परिवार के लिए भी है। आप ही ने हमेशा मुझे सिखाया है कि जो फैसला एक परिवार का मुखिया लेता है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, जज्बाती नहीं। हमारे परिवार की भलाई इस तलाक में ही है।